नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज साभकम्। प्रभु को, बालकृष्ण लाल को नजर न लगी हो, ये गोपियां गौशाला में ले जाकर गाय के गोबर से मलमल कर स्नान कराया, गौ माता की चरण की रज से उनको दिव्य बनाया, प्रभु के श्रीअंग को गौमूत्र में स्नान कराया, फिर सुंदर श्रृंगार किया, यशोदा मैया की गोद में दिया। क्रीडंतम पातु गोविंद, शयानम पातु माधवा। गोपियों को बड़ी चिंता होती है, मेरा कन्हैया खेलने जाए तो भगवान गोविंद रक्षा करें, हमारा कन्हैया सोवे तो माधव राय रक्षा करें। बालकृष्ण लाल को नींद में स्वप्न ना आए, बढ़िया गहरी नींद लगे, गहरी नींद लगेगी तो नींद में स्वप्न नहीं आएगा। तो हे माधव देव जी, आप कृपा करके लाला को बढ़िया नींद देना, स्वप्न न देखे, घबराए नहीं। भगवान के
चरणों से गोपियाँ क्या कर रही हैं? भगवान के एक एक अंग की, श्री अंग की रक्षा के लिए एक एक भगवान के नाम को स्थापित कर रही हैं बाल कृष्ण लाल के एक एक श्री अंग में। नजर उतारी जा रही है बड़ी विधि पूर्वक। गाय की पूंछ लेके, गंगी गाय की पूंछ लेके 3 बार चरणों से मुख तक घुमाया। मेरे लाला को किसी की नज़र ना लगे, कोई ग्रह बाधा ना हुए, कछु अलाय बलाए हों तो दूर है जाए, सब दूर होके गंगी गैया की पूंछ में आ जाए। लाला प्रसन्न होना चाहिए। नजर उतार के, स्नान करा के, श्रृंगार कराया है, भगवान के एक एक नाम को बाल कृष्ण लाल के श्री अंग में स्थापित किया है। नाम महाराज रक्षा करेंगे, बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। गोपियों को पता नहीं है, जितने भगवान का नाम लेती हैं, अरे वे सब घनिया, वो तो यशोदा मैया की गोद में परमात्मा बैठा ही है, वो सब उसी के नाम है। तो चरण से मुखारविंद तक भगवान बालकृष्ण लाल के सर्वांग को गोपी धीरे धीरे सहलाया करती हैं, प्रेम से नाम कीर्तन करती हैं, प्रेम से उन परमात्मा को मनाती हैं कि देखो आपके एक एक नाम को हमने अपने कन्हैया के एक एक श्रीअंग में बिठाया, आप रक्षा करना। गोपियाँ तो हद करती हैं। देखो ऐसा परम वात्सल्य है, अलग अलग भाव है इन गोपियों के। गोपियाँ तो कहती हैं मैया देख, हमारे कन्हैया के पेट में डर होगा तो हमारा कन्हैया दूध नहीं पिएगा, कन्हैया दूध नहीं पिएगा। वाके पेट में दर्द, वाके पेट में डर ना होना चाहिए। मैया या के पेट ते डर निकाल। और पेट में डर होवे तो दूध ना पिए। अब डर खत्म है गयो पूतना राक्षसी को, अब मैया लाला को दूध पिवा। अब डर निकल गयो, लाला दूध पिएगा। कहने का भाव है, गोपियाँ कहते अरे यशोदा मैया तू बालकृष्ण लाल को अब स्तन पान करा। यशोदा मैया लाल जी को बड़े हृदय से अपने प्रेम रस को अर्पित कर रही है। क्यों? हृदय प्रेम से द्रवित हुआ है, वो प्रेम ही दूध बनकर बाहर निकला है। अब भैया इस दूध को न गर्म करने की जरूरत है, न पानी में लाने की जरूरत है। क्यों? प्रेम ही दूध बन जाए करे। जब स्तनपान करने लगे, बालकृष्ण लाल की आंखें बंद है गई हैं। यशोदा मैया ने लाल जी को पालने में सुला दिया, सुलाकर झुलाती है। उसी समय मथुरा से नंद बाबा आए गए हैं। कहते हैं सुना था कि राक्षसी आई थी। नंद बाबा घबराए हुए हैं, पर लाला के स्वरूप को लाल जी तो पालने में पौड़े भये हैं, खा पी के पेट भर के। लाल जी का स्वरूप दर्शन किया पालने में नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये हैं। पूतना राक्षसी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसकी चिता से बड़े बड़े मलियागिरी के चंदन की, अगर की सुगंध आ रही है। क्यों? ये तो राक्षसी थी, मरी तो सुगंध कहाँ से प्रकट हुई है? अरे पूतना को भगवान ने, परमात्मा ने सदगति दी है। अहो बकी अंस्तन काल कूटम, जो अपने स्तन में भी विष लगाकर आई, भगवान ने उसको माता की गति दी है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेत, इतना दयालु कौन होगा? अरे कौन उसकी शरण में जाए और उसको शरण ना मिले? जो हत्या करने वाली पूतना जो विष लेकर आई थी, उसको भी माता की सदगति देते हैं। सुखदेव जी महाराज को ये श्लोक बड़ा पसंद आया। जब से सुने बराहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विप्रदभाषः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, तब से निर्गुण ब्रह्म के उपासक
निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सगुण श्री कृष्ण के उपासक बन गए। योगी, बड़े बड़े योगी कल्पना से परमात्मा का स्वरूप हृदय में धारण करके ध्यान दर्शन करते हैं, तन्मय होते हैं। देखो, बड़े बड़े योगी जिस ध्यान में तन्मय होते हैं, उस ध्यान को वो अपनी कल्पना में रखते हैं। वो प्रत्यक्ष साकार नहीं है, कल्पना की है। उस परमात्मा को कल्पना करके हृदय में रखकर ध्यान किया, ध्यान में तन्मय हुए। कहने का भाव है, परमात्मा को मन से स्पर्श करने वाले योगियों को भी सद्गति मिलती है, क्योंकि मन की कल्पना करके स्वरूप तैयार किया, उसमें मन को ध्यान करके स्थिर करके तन्मय किया, तो परमात्मा को मन से स्पर्श किया है योगियों ने। क्योंकि जो ध्यान खींचा है ना, वो मन से बनाया है। परमात्मा ऐसे है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा ओंकार है। तो ऐसे योगियों को भी सद्गति परमात्मा देते हैं। जो परमात्मा का मन से भी स्पर्श कर लेता है, उसको भी सद्गति भगवान देते हैं। आज पूतना के वक्षस्थल में प्रत्यक्ष परमात्मा विराजमान है, तब पूतना को सद्गति मिल गई तो क्या आश्चर्य है। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। वो तो प्रत्यक्ष विराजमान है, पूतना को सद्गति मिली। देखो, भगवान श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है। विष देने वाली पूतना को भी श्री कृष्ण मुक्ति देते हैं। तो जो प्रेम से माखन मिश्री खवाएगा कन्हैया को, तो कन्हैया उसको क्या क्या नहीं देगा। विष देने वाली राक्षसी को माँ की सद्गति दी है, तो जो प्रेम से माखन मिश्री खवावे तो कन्हैया लाल सब देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। देखो, पूतना चरित्र पढ़ने या सुनने के बाद इसका मनन करना चाहिए। ये पूतना वासना है, और हमारी वासना ही भक्ति में बहुत विघ्न डालती है। ये वासना के रूप में जो राक्षसी है ना, ये बड़ी भयंकर है। वासना राक्षसी बड़ी भयंकर है। हाँ, निरंतर भक्ति करने की आदत हो डालें। साधारण भक्त के ज्ञान को तो पूतना धक्का मारकर हटा देती है। पर जो मनुष्य नित्य श्री हरि का स्मरण करता है, उसमें लीन रहता है, वही वासना का विनाश कर सकता है। और वासना के विनाश के बाद ही भक्ति में आनंद आता है। ये भगवान ने पूतना उद्धार की लीला करी है। भगवान श्री कृष्ण की लीला निरोध की लीला है। जिसके मन का निरोध होता है ना, उसको मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। जब तक तेल रहता है दीपक में, तब तक वो जलता है। ऐसे ही जब तक मन में जब तक वासना रहती है, तब तक मन अशांत रहता है। श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को सावधान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण के लीला चरित्र को सुनने का अर्थ है परमात्मा ने बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की है जो हम कृष्ण चरित्र सुन रहे हैं, कह रहे हैं। देखो, भगवान तो आनंदमय है, उनका कोई स्वार्थ तो है नहीं। भगवान लीला क्यों करते हैं? हमारे कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए।
गोपियों को मृत्यु से पहले ही मुक्ति का आनंद देने के लिए भगवान ने गोकुल में लीला की है। बड़ी सावधानी से श्रवण करें। गोकुल की लीला किस लिए हुई है? गोकुल की लीला हुई है गोपियों को मृत्यु से पहले मुक्ति का आनंद देने के लिए। ये जो भागवत महापुराण की कथा है वो ऐसी नहीं है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है। अजी भागवत की कथा में ऐसी शक्ति है, मानव को, मनुष्य को मरण के पहले ही मुक्ति जैसा आनंद देती है। गोकुल में भगवान ने गोपियों को परमानंद का दान देने के लिए ही प्रभु ने ये लीला की है। आज हजारों वर्ष हो गए, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र स्मरण से आनंद मिलता है। हम विचार करें, जब हमें हजारों वर्ष पीछे स्मरण मात्र से आनंद मिलता है, तो गोपियों को तो प्रत्यक्ष एक एक लीला के दर्शन हुए, उनको कितनी महान आनंद की प्राप्ति भई होगी। बात यह है, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों की शक्ति संसार के विषयों में बह गई है। तो जब ऐसा होता है तो भगवान अपने विवेक से रोककर अपने मार्ग में ले जाते हैं। हम भगवान से कहेंगे, हे नाथ, ये जो विवेक हमें संसार के सुख की ओर ले जा रहा है उसको रोको और अपने मार्ग में, अपने चरणों में मन लगाओ। अगर हमारे पास शक्ति है तो उसका सदुपयोग यही हो सकता है कि हम भक्ति करें। एक एक इंद्रिय की जो शक्ति है ना, बड़ी दिव्य है। हम शक्ति को नष्ट कर देते हैं, हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। लेकिन अगर शक्ति का सदुपयोग हो जाए तो महान पुण्य है। शक्ति का सदुपयोग महान पुण्य है। हाँ देखो, हमारी आंखों में शक्ति है, आंखों में जो शक्ति है उसका दुरुपयोग न हो। देखो, भगवान श्री कृष्ण ही इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका नाम ही है ऋषिकेश। जितनी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, उस सबके स्वामी परमात्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण है। तो आँख इंद्रिय में जो शक्ति है उसका सदुपयोग यही हो कि हम भगवान का सौंदर्य निहारें, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करें। कान को शब्द सुनाई देगा तो नींद आ नहीं सकती, आंखों को सुंदर रूप दिखाई देता है तो भी नींद नहीं आती। अजी ये सब इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनको भी छोड़ देंगी। जब सबको छोड़ देंगी ना, तब परमात्मा उस अंतर्यामी के साथ एक होती है और तब ही निद्रा आती है। जब हमारी इंद्रियां भगवान की ओर उन्मुख नहीं होती, तब हम विषयों की, संसार के सुख की ओर लालसा करते हैं, खींचते हैं। तो आंख को तो परमात्मा के स्वरूप में बांध देना है। जहां बैठे रहें, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन करें। हमारी दृष्टि प्रभु से दूर न जावे, ऐसा निश्चय करें। प्रभु ने भी तो ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया है। ठाकुर जी के दर्शन के बाद गोपियों को अब अन्य किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? भगवान अत्यंत सुंदर है। वो सौंदर्य कैसा है? लौकिक नहीं है, संसार का नहीं है, अलौकिक है। अपने अत्यंत सुंदर अलौकिक सौंदर्य से भगवान ने गोपियों का आकर्षण किया है। ये कृष्ण है
जो सबके मन का आकर्षण कर ले, वो कृष्ण है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। गोपियों के मन का भगवान ने आकर्षण किया है अपने अत्यंत सुंदर अलौकिक सौंदर्य से। कन्हैया ऐसी सरस बांसुरी बजावे कि लाला की बांसुरी सुनने के बाद गोपियों को और कछु सुनने की इच्छा ही ना होए। ये तो बड़ा अच्छा है कि हम प्रभु की कथा सुन रहे हैं, अभी तक बांसुरी नहीं सुन रहे हैं। सचमुच ही जब कभी हम भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनेंगे, सुन लेंगे, पर घर में रह नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो लाल जी की बांसुरी सुन लेता है ना, फिर लाल जी से मिलने की तीव्र इच्छा उसके भीतर प्रकट है जाती है। वो सोचता है ये नाद, सुंदर स्वर, मधुर नाद कहाँ से आया। जिसके कानों में बांसुरी का नाद आता है वो पागल हो जाता है। बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजावे आज। जमुना जल उलटे बहो। जमुना जी का प्रवाह पूरब की ओर था तो पश्चिम हो गया। शिव समाधि भूल गया। ब्रह्मा से वेद पाठ नहीं हुआ। चूल्हे में जो लकड़ियां लगाई जाती थी भोजन बनाने के लिए, वो गीली हो जाती, वो भी पसीज जाती थी। उनके भी जोड़ जोड़ में प्रेम प्रकट होता था। ये तो जड़ की स्थिति है। कामदेव ने एक बार बंसी सुनी, मूर्छित होके गिर गया। भगवान के अरे उठ, युद्ध करने आया है, अभी तो युद्ध में नगाड़ा बजा है, तू अभी मरा, उठ युद्ध करना है। ऐसी दुर्दशा की महाराज की लीला में भगवान ने कामदेव की ऐसा नाद सुनाया है, जो उसको जरा भी सुन ले वो पागल हो जाता है। एक बात कहूं, बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस ओंकार का जप करते, ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना के साथ ब्रह्म का चिंतन करते करते उसके स्वरूप में, प्रकाश में तन्मय होते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी परमहंसों की बात है, उनके स्वरूप की बात है। ओंकार का जप करो, ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का चिंतन करो, मस्त रहो। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी परमहंसों के कान में जब बंसी की तान, बंसी के नाद स्वर पहुंचते हैं अजी, तब वे भी निराकार का ध्यान छोड़ देते हैं। क्यों? सुखदेव जी देखो, परमहंस चूड़ामणि हैं। ये सुखदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं राजर्षि परीक्षित को। योगी नाम अपि चेतांसी हर तीति हरि है, हर तीति हरि है। श्री कृष्ण सबके मन का, बड़े बड़े ज्ञानी परमहंसों के मन का भी आकर्षण करते हैं। योगी नाम अपि चेतांसी हर तीति हरि है। अजी, कन्हैया लाल की बांसुरी सुनने के बाद महान परमहंस निराकार के ज्ञान को, निराकार ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर, निराकार को छोड़ के किसको पकड़ते हैं? नराकार को। ये नर के आकार में कौन आया? श्री कृष्ण। इन्होंने नाद छेड़ा है बंशी का। निराकार ब्रह्म का ध्यान छोड़कर लाला की बांसुरी सुनने के बाद बड़े बड़े महान परमहंस
निराकार का ज्ञान छोड़ते हैं, उस ब्रह्म का ध्यान छोड़ते हैं और निराकार श्री कृष्ण के दर्शन और मिलन के लिए उत्कंठित होते हैं, उनके प्राण व्याकुल होते हैं। ये बड़े बड़े गूढ़ रहस्य की बातें हैं। अरे भैया, सुखदेव जी की महावाणी में तो आत्म अनुभव ही प्रकट होगा। परमहंस चूड़ामणि है, कन्हैया लाल की बांसुरी में ऐसी ही शक्ति है। बड़े बड़े राजाओं ने जब लालजी की बंशी का तान सुना तो सुनने के बाद राजमहल में रहना पसंद नहीं आया। संसार के सब सुख उनको तुच्छ मालूम पड़ने लगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा उनके मन में जग गई है, जग जाती है। वे पागल होके राधे कृष्ण जपते हैं, कीर्तन करते हैं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए। बहुत सुंदर भजन है, खूब आता था, अभी नहीं आ रहा। जुगल मिलन ही धार सरसाइए। कीर्तन तरह तरह से करते हुए भगवान श्री कृष्ण का बड़े बड़े ज्ञानी जन भी श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। क्यों जाते हैं? ये निराकार का ध्यान छोड़ के निराकार में क्यों जाते हैं? अरे इस कन्हैया ने बंसी से, कानों के माध्यम से उनके हृदय का आकर्षण कर लिया है। उस कन्हैया लाल की बंसी सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। भगवान बालकृष्ण लाल ने अलौकिक सौंदर्य से गोपियों की आंखों का आकर्षण किया है। बंशी बजाकर गोपियों के कानों का आकर्षण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीलाओं से गोपियों के मन का आकर्षण किया है। गोपियां मुझे देखें, गोपियां मुझे सुने, और हे गोपियों तुम मुझे अपने मन में रख लो। भगवान चाहते ये गोपियां मेरी ही बातें करें। अजी गोकुल में भगवान ने परमानंद का दान देने के लिए ही लीला की है। रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के लीला में ऐसी शक्ति है कि इसके द्वारा ना अनायास बैठे बैठाए जगत भूला जाता है, भूल जाता है। अब कोई भीतर संसार परिवार शरीर को कस के पकड़ के बैठे, गांठ लगा के, उसका नहीं छूटेगा, क्योंकि गांठ तो पहले ही पक्की कराया। ध्यान उसका गांठ में ले भाई, जन्म जन्मांतर भव सिंधु में पड़ा रहे। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की लीला में बड़ी दिव्याति दिव्य शक्ति है, जगत भूल जाता है। परमात्मा के दर्शन में, स्मरण में मनुष्य तन्मय हो जाता है। देख भाई, बड़े बड़े योगी प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं। नाक पकड़कर बैठते हैं। जितने समय तक वे प्राणायाम करते हैं उनका मन शांत रहता है। प्राणायाम छोड़ने पे मन फिर से कूद फांद करता है। अजीब, मन तो कुत्ते की पूंछ के समान है, तो सीधी कैसे होगी? कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का उपाय, कुत्ते की पूंछ को नली में रखेंगे तब तक तो सीधी रहेगी, नली से बाहर निकालेंगे टेढ़ी है जाएगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने इन बड़े बड़े ज्ञानी परमहंसों, योगियों, योगी नाम अपि चेतांसी हरती तिहारी कह के गोपियों की प्रशंसा की है। अरे ये तो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से ये गोपियां मन को शांत रखकर, इनको नाक पकड़ने की जरूरत नहीं, ये प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करती, अजी अनायास ही उनके मन का निरोध है।
श्री कृष्ण की लीला में ऐसी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की लीला निरोध की लीला है। जगत बैठे बिठाए भूल जाता है, सब इंद्रियां भगवान की ओर लग जाती हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके श्री कृष्ण लीला प्रकट की है, श्री कृष्ण अवतार प्रकट किया है। एक बात कहूं, गोपियों का ऐसा नियम था कि मंगला दर्शन करने के लिए वे जाती थी। किसी मंदिर में मंगला आरती लेने नहीं जाती, प्रत्यक्ष बालकृष्ण लाल के मंगला दर्शन के लिए वो जाती थी। तो मंगला का दर्शन तो अंधेरे में ही उत्तम रहता है, रात में ही होता है, अंधेरा ही रहता है, आकाश में तारे होते हैं, उसी समय मंगला आरती होती है, और वही अत्यंत उत्तम होता है। अंधेरे का अर्थ है किसी और का मुंह न दिख जाए, भगवान का बार बार दर्शन, बारंबार दर्शन। दर्शन वे ही करते हैं जो भगवान को अपने हृदय में भीतर उतारते हैं। जो पक्के दर्शन वाले हैं ना, प्रेमी, दर्शन करने जो गए थे, अगर उनसे पूछे आज ठाकुर जी ने वस्त्र कैसे पहने थे, श्रृंगार कैसा था, तो जो केवल रूप माधुरी का पान करते हैं ना, वो सिर खुजलाने लगते हैं। अब ये पूछेगा पोशाक किस रंग की थी। जिसकी दृष्टि जहाँ इष्ट बैठा है उसी में गड़ जाती है, और गड़ के अड़ जाती है। अब वो क्या बतावे कि पैर में क्या पहना, सिर में क्या पहना, उसकी तो रूप सुधारस पान से तृप्ति नहीं, रूप माधुरी में, मुखारविंद की माधुरी में ही अटका रहा। कुछ पूछोगे तो सिर खुजलाएगा। क्यों? उसको न तो सिर की सुध रहती है, न पाँव की सुध रहती है। भगवान के दर्शन इस तरह करने भी चाहिए कि स्वरूप आंखों के माध्यम से, आंखों से भीतर उतर आवे। आज के बाद जब कल दर्शन करने जाए ना, तब तक वो स्वरूप आंख के सामने समक्ष रहे, प्रत्यक्ष रहे, ओझल ना हो। जब मंगला, यह है मंगला, यह है मंगला का रहस्य, मंगला का भाव। गोपियों की आदत है, कृष्ण के दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ती। कई लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी पीने को ना मिले तो चैन नहीं पड़ती। देखो, हम सब, आप सब भगवान के प्यारे हैं, आप सब वैष्णव हैं। भले ही चाय पीजिए, पर चाय के गुलाम नहीं बनना है। निरंतर ये निष्ठा बनी रहे कि मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, अजी मैं भगवान के अधीन हूँ। गोपियों को सुबह उठते ही कन्हैया याद आता है। शैया में से उठने के बाद हमें क्या याद आता है? कई लोगों को पैसों का काम धाम, दिन भर ये काम वो काम, यहाँ जाना वहाँ जाना, ओ तुरंत शुरू। अरे शैया में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। जागने के साथ उस क्षण में भगवान का दर्शन, स्मरण। गोपियाँ तो मंगला दर्शन के लिए इतनी उत्कंठित होती हैं, दौड़कर नंद महल की ओर जाती हैं। यशोदा मैया कहती हैं, अरे सखी अभी तो अंधेरा है, तुम अभी आए गई हो। गोपी कहती है, मैया मुझे लाला के दर्शन के बिना चैन ही ना पड़ो, या तो मैं आई हूँ, मैं तो बालकृष्ण लाल के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा मैया कहती है, अरे सखी अभी तो कन्हैया निद्रा में पोड़ो भयो है, अब अभी आधा घंटा उसे और आराम कर लेने दे, बाद में लाला को मैं जगाऊंगी। कन्हैया तो भैया कन्हैया है, आंख बंद कर मैया की भी बात सुने टकाटक, और गोपी की भी बात सुन रहा है, आंख बंद किया है। श्री कृष्ण तो नाटक करने में बड़े चतुर हैं। नाटक में चतुर न होते तो इनका नाम नटवर गोपाल नहीं होता है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। ये बहुत चतुर है नाटक करने में। नाटक
में जो काम करने वाले होते हैं ना, उनका असली स्वरूप अलग अलग होता है, पर नाटक देखने वाले नहीं जानते असली स्वरूप को, उनको तो जो दिखता है वही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, पर ऐसा नाटक करते हैं, ना ना मैं देव नहीं हूँ, मैं तो यशोदा मैया को पुत्र हूँ, पुत्र। यशोदा मैया को छोटो सो बालक हूँ, बालक। यशोदा मैया ऐसा मान रही है कि कन्हैया निद्रा में है, नींद में है। अच्छा, एक पल को हम सोचें, सचमुच यदि भगवान नींद में आ जाएं तो जगत में कोई जग के रह सकता है? भगवान तो प्रलय काल में नींद लेते हैं, उस समय पहले सब जीवों को अपने पेट में भर लेते हैं, फिर सोते हैं ब्रह्मा जी की रात भर, फिर सबको कर्मों के अनुसार वैसे ही संकल्प से प्रकट करते हैं। कन्हैया एक पल को सो जाए तो जगत में कोई जग ही नहीं सकता। कन्हैया लाल तो सोचते हैं मेरी मैया की इच्छा है कि मैं अभी आधा घंटा और लेटा रहूं, आराम करूं, इसीलिए बालकृष्ण लाल आधा घंटा आंख बंद करके रखते हैं, नाटक करते हैं। अब तो गोपियां पालने के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं, गोपियों को तो रस है, सोया है तो दर्शन करो, बोलेगा पटपट पटपट तो दर्शन करो। पालने के चारों ओर गोपियां घेर लेती हैं बालकृष्ण लाल को। एक बात जान लो, कृष्ण लीला चरित्र तो अभी इसमें तो गंगा, ये तो कृष्ण कथा गंगा ही है, दशम स्कंद। एक बात है, हम इस बात को भीतर बैठा लें कि गंगा के तट पर वो बड़े बड़े ज्ञानी परमहंसों के चूड़ामणि शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज संत समाज में किसी ग्वालिन की कथा करने नहीं बैठे हैं। अरे गोपी मात्र ग्वालिन है तो किसकी कथा कर रहे हैं? संत समाज में ग्वालिन की कथा नहीं कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? अरे वो गोपी भक्ति संप्रदाय की आचार्य है, आचार्य। जगत को समझा रही है गोपी भक्ति किस तरह से की जाती है, भक्ति करना क्या है, क्या है भक्ति करना। भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए ना, बस यही भक्ति है। भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त आसक्त हो जाए, वही भक्ति है। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वो ठीक से भक्ति नहीं कर सकता, वो तो संसार की भक्ति करता है। और जिसको ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर है, वही श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। ठाकुर जी के एक एक स्वरूप में आंखें रखती हैं वो। चलो यहीं पे बालकृष्ण लाल की जय बोलो। प्रसंग तो सुखदेव जी महाराज भाव के कर रहे हैं गोपियों के। ये पूरी दशम स्कंद की कथा ही भावपूर्ण है। अभी तो शंकर भगवान आए और पूतना मरी, गोपियाँ तो अभी आई हैं मंगला दर्शन के लिए बालकृष्ण लाल के। वह यहीं पर वाणी को विराम करना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी का विस्मरण हो रहा है धीरे धीरे। हरिशरणम, यहीं से प्रसंग प्रभु चाहेंगे, मंगला दर्शन, यहीं से प्रसंग हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोल के सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। हैं?
जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। बोलो बोलो प्रेम से बोलो। हाँ ना गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय